नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग वैल्यूज निकालने सीखेंगे, मान ज्ञात करने सीखेंगे, जैसे साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि रटने का कोशिश करते हैं और रटने के बाद कुछ ही दिन में भूल जाते हैं। तो आज हम लोग ऐसा टेक्निक सीखेंगे ताकि आपको रटने का ज़रूरत ही नहीं पड़े। और ये सभी वैल्यूज बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जब तक आप क्लास 10 से लेकर के आप जब तक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक इसका यूज पड़ेगा आपको। तो आइए इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। माना कि हम लोगों को कन्फ्यूजन लगने लगा कि नहीं होगा, तो ये कन्फ्यूजन को दूर करने का समय है। तो इस समय हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। इस टेबल को हम लोग भरेंगे, लेकिन क्या करेंगे, अपने समझ करके भरेंगे, रट करके नहीं भरेंगे। तो ये टेबल पूरा अब हम लोग भरेंगे लेकिन समझ करके। तो आइए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। मान ज्ञात करने का तरीका, ये ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज ज्ञात करने का तरीका। सबसे पहले क्या करते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4 लिखते हैं तथा सबों में 4 से भाग देते हैं। सरल संभव हो तो कर लेते हैं। तो क्या बोले कि 0 से लेकर के क्या लिखना है, 4 तक। देखिए 0, 1, 2, 3 और 4 तक लिख लिए। उसके बाद क्या करते हैं कि 4 तक लिखते हैं तथा सबों में 4 से भाग दे देते हैं। देखिए 1, यहाँ देखिए सबों में 4 से भाग दे दिए ना, सबों में हम लोग 4 से भाग दे देते हैं। भाग देने के पश्चात ये देखते हैं कि यदि कटने लायक होता है तो काट लेते हैं, संभव सरल कर लेते हैं। ये देखिए 0/4 बराबर हम इसको 0 लिख सकते हैं। ये नहीं कटेगा, जैसे तैसे छोड़ दिए। ये कट रहा है, 2 1 2 और 2 दूनी 4, तो इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। ये नहीं, जैसे तैसे रहेगा और ये कट गया तो 1 बचा, है ना। तो हम लोग संभव हुआ जहाँ तक वहाँ सरल कर लिए। अब जो सरल करके आया उन सबों का वर्गमूल निकालते हैं। मतलब किसका वर्गमूल निकालते हैं आप, 0 का। फिर किसका वर्गमूल निकालेंगे आप, 1/4 का। फिर किसका वर्गमूल निकालेंगे, 1/2 का। फिर किसका निकालेंगे, 3/4 का। और फिर किसका निकालेंगे, तो 1 का। ठीक है, ये हम लोग निकाल लिए। निकालने के बाद इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 1/2 हो गया। उसके बाद आप देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल हम लोग √2 ही लिख देंगे, क्योंकि इसका वर्गमूल 1.414 होता है, तो हम लोग वो नहीं लिखेंगे, सिंपली √2 रख देंगे। उसके बाद 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यहाँ हम लोग √3 रख दिए, √3 रख दिए। और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 लिख दिए। और 1 का क्या लिख दिए, 1। तो इस तरह से आपका ये जो वैल्यू हुआ, ये वैल्यू आपका साइन के लिए हो गया, साइन के लिए। बस आप साइन का कॉलम में इसको भर सकते हैं। साइन का कॉलम है ना इसमें, तो इसमें भर सकते हैं। क्या क्या भर सकते हैं, देखिए तो आप भर सकते हैं 0, 1/2, 1/√2, √2, √3/2 और 1 आप भर सकते हैं, हम भर देंगे। देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 और 30 का वैल्यू आया है वहाँ 1/2, 45 के केस में आया है आपका 1/√2 और 60 के केस में आया है आपका √3/2 और 90 के केस में आया है आपका 1। ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो वैल्यू हुआ 0 डिग्री के लिए, ये 30 डिग्री के लिए, ये 45 डिग्री के लिए, ये 60 डिग्री के लिए और ये 90 डिग्री के लिए वैल्यू है। तो हम लोग वहाँ लिख दिए। और वो भी ये किसके लिए है, आपका साइन के लिए है। तो कॉस का यदि निकालना हो ना, तो कॉस का यदि वैल्यू निकालना है, कॉस के लिए आप इसके कर्म को पलट दीजिए, सीधा इसका कान पकड़ के इधर ले आइए। तो क्या हो जाएगा, कर्म को पलटने पर लिखिए कि कर्म को पलटने पर, तो आपका जो वैल्यू आएगा
वह वैल्यू आ जाएगा आपका कॉस का। तो वैल्यू जो आएगा वह होगा आपका कॉस का वैल्यू। तो कर्म को पलटेंगे तो 1 पहले आ जाएगा और उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा आपका √3/2 और ये यहीं रहेगा 1/√2 और ये यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये यहाँ आ जाएगा 0। तो ये आपका हो गया कॉस का वैल्यू। कॉस का वैल्यू मतलब साइन का कर्म को पलट दीजिए, आपका कॉस का वैल्यू आ गया। साइन निकालना ही सिर्फ मेन है। साइन यदि हम लोग निकाल लेते हैं तो कॉस निकालना कुछ नहीं है, सीधा कर्म को पलट दीजिए, ऑर्डर को पलट दीजिए। तो कॉस का वैल्यू ये हुआ किसके लिए, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। तो कॉस का टेबल में हम लिख देंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से। तो इसका ऑर्डर को पलटना है। कॉस के कर्म में यदि साइन निकाल लेते हैं तो कॉस के कर्म में इसका ऑर्डर को पलट देते हैं। तो यहाँ आपका हो गया क्या 1, फिर ये आ गया √3/2, फिर क्या आ गया 1/√2 और ये यहाँ हो गया 1/2 और ये 0 जो है यहाँ आ गया। तो सीधा ऑर्डर को पलट दिए, ऑर्डर को पलट दिए। तो यही हो गया आपका साइन और कॉस का वैल्यू। टेन का वैल्यू यदि निकालना होता है तो टेन थीटा इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। तो टेन थीटा का जब वैल्यू निकालना हो तो हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे मतलब 0/1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0। और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, 2 ये 2 और ये 2 कट जाएगा। तो बच क्या जाएगा आपका, ओनली बच जाएगा 1/√3। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे, देखिए सेम चीज़ है, नीचे ऊपर सेम चीज़ है, तो पूरी कट गया तो कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा। और जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो सीधा क्या बचेगा √3/1 बचेगा। तो हम उसको सिंपली क्या लिखेंगे, √3 लिखेंगे और 1/0 आ जाएगा। यहाँ दोनों डिवाइड करेंगे तो 1/0 और 1/0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे कि 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, 2/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी अपरिभाषित है। किसी के 0/0 आ जाएगा तो वो अपरिभाषित कहलाता है। तो ये हो गया आपका, यदि 1/0 किसी के बटे में 0 आ जाएगा तो वो अपरिभाषित हो जाता है, उसको कहिए कि इन्फिनिटी हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। आपको कहीं कहीं यहाँ पर अपरिभाषित लिखा हुआ भी मिलेगा, अपरिभाषित। तो ये अपरिभाषित हो गया। इसमें अब हम लोग ये साइन कॉस टेन का जान गए, तो हम लोग एक चीज़ और भी पढ़े थे, साइन और कॉसेक में किस तरह का रिलेशनशिप है, एक जस्ट उल्टा, रिवर्स। तो यदि एक चीज़ हम लोग मित्रों लिख लेते हैं ताकि आपको बार बार कठिनाई नहीं हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 0 का यदि उल्टा बात किया जाए, 0 का उल्टा आपको पूछ ले तो 0 का उल्टा आप ध्यान रखेंगे इन्फिनिटी, और कहीं इन्फिनिटी का उल्टा का ज़रूरत पड़ जाए आपको तो इन्फिनिटी का उल्टा हो जाएगा 0। इस चीज़ को लिख दिए, हम लोग ऊपर में प्रयोग करेंगे इसको। 0 का उल्टा यदि बात किया जाए तो इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का उल्टा की यदि बात किया जाए तो 0। मैं यहाँ नोट कर दिया हूँ, ऊपर में हम लोग यहाँ पे इसको यूज करेंगे। तो देखिए अब रहा कॉसेक का वैल्यू निकालना है। तो कॉसेक जो होता है वह होता है साइन का रिवर्स। किसका रिवर्स, साइन का रिवर्स होता है। मतलब साइन का जो वैल्यू आया है उसको हम लोग उलट देंगे, वो वैल्यू हो जाएगा आपका कॉसेक का। तो यदि बात किया जाए 0 का रिवर्स, तो 0 का उल्टा हम देखिए लिख दिए हैं ना, 0 का उल्टा क्या लिख दिए हैं, इन्फिनिटी। तो 0 का उल्टा हो गया इन्फिनिटी, 0 का उल्टा
इन्फिनिटी। और 1/2 का उल्टा 2/1 कहिए को सिंपली 2। 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2/1 मतलब √2 ही, 1 को नीचे हम लोग नहीं लिखते हैं। √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, 2/√3। और 1 का उल्टा हो जाएगा 1, 1 का उल्टा हो जाएगा 1। यदि हम सेक की बात करें तो सेक किसका उल्टा हो जाएगा, सेक किसका रिवर्स होगा, तो सेक के बारे में हम लोग बोलेंगे कॉस का रिवर्स, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक का वैल्यू निकल जाएगा। तो कॉस का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का उल्टा भी आपका 1 हुआ। और √3 का 2/√3 और 1/√2 का √2/1 मतलब √2, 1 नहीं लिखते नीचे। 1/2 का 2/1 मतलब सीधा 2। और 0 का उल्टा तभी हम बताए हैं, 0 का उल्टा इन्फिनिटी। रही बात कॉट का, तो कॉट का हम लोग जानते हैं, कॉट में हम लोग जानेंगे कि tan का रिवर्स लिखेंगे, किसका, tan का रिवर्स। tan का रिवर्स लिख देंगे तो वो वैल्यू हो जाएगा आपका कॉट। तो tan का आप देखिए क्या है वैल्यू 0, तो 0 का रिवर्स इन्फिनिटी। अच्छा 1/√3 का √3/1, 1 का 1 ही रहा रिवर्स, √3/1 का 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा तो हम लोग पढ़े थे क्या, 0। तो मित्रों इस तरह से ध्यान में रखेंगे तो कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप तुरंत निकाल सकते हैं। बस लोग क्या करते हैं कि इसको रटने का कोशिश करते हैं, तो इसको रटना बहुत मुश्किल काम है। तो आप इसको समझ गए होंगे। तो मित्रों यदि आप समझ गए होंगे तो आप एक लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए कि हाँ मैं समझ गया। और यदि कठिनाई हो रहा होगा तो आप कमेंट्स करके लिखें कि मैं नहीं समझ पाया, तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको और इजी वे में समझाने का कोशिश करूँगा। तो हम लोग इस तरह से वैल्यू निकालने सीखे, कहाँ से, 0 से 90 तक। कहाँ तक मित्रों आप सीखे कि साइन 0 का वैल्यू, कॉस 0 का, कॉस साइन का वैल्यू कहाँ से हम लोग सीखे, 0 से लेकर के 90 तक हम लोग सीखे। साइन कॉस टेन, कॉसेक से कॉट का, लेकिन 0 से 90 तक सीखे, ये क्लास 10 तक का है। ये वैल्यूज आपका ज़रूरत पड़ता है क्लास 10th में। लेकिन यदि आप क्लास 11th के बारे में जाएंगे तो क्लास 11th में हम लोग सीखेंगे 90 से लेकर के आप 90। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि साइन का वैल्यू, साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टेन का वैल्यू, इसी तरह कॉसेक का, सेक का और कॉट का हम लोग आज 90 तक पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका ये 120, देखिए 90 से ऊपर पढ़ेंगे, 120, 135 है ना, 150, 180 और फिर चलेंगे हम लोग 210, 215। इस तरह से हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे, जितना वैल्यू निकालना चाहें उतना वैल्यू हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग बड़ी इजी ट्रिक से हम लोग सीखेंगे। कितना इजी ट्रिक से हम लोग इसको सीखे, जस्ट उसी ट्रिक से हम लोग बहुत ही इजी ट्रिक से कितनों का वैल्यू निकालने सीख जाएंगे। साइन 120 की बात हो, साइन 240 की बात हो, कॉस 135 की बात हो, कॉस 225 की बात हो, टेन 210 की बात हो, या तो टेन 360 की बात हो, तो हम लोग बहुत सारे वैल्यूज निकालने सीख जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप मेरा सीक्वेंस में लेक्चर देखते जाएं, आपको कोई कठिनाई नहीं रह जाएगा। मैथ्स इजी लगने लगेगा, मैथ्स हलवा लगने लगेगा। बहुत ही इजी ट्रिक से आपको पढ़ाने का हम कोशिश करेंगे। अब ये जो हम लोग पढ़े हैं
उन सबों का यूज यहाँ ऐसा हो सकता है। अभी जो हम लोग पढ़े 0 से 90 तक का जो वैल्यू पढ़े, 0 से 90 तक का वैल्यू पढ़े, तो इसका ऐसा यूज हो सकता है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर 45, तो सबसे पहले आप क्या करिए, साइन 45 का वैल्यू हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। बोलिए कैसे, √2 का स्क्वायर 2 कैसे होता है, ये समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। √2 का स्क्वायर मतलब हो गया √2 इंटू √2, 2 बार √2 लिख देंगे। स्क्वायर का मतलब यही होता है कि किसी सभी संख्या को 2 बार लिखना। और √2 को, अभी ये दोनों पर रूट है तो हम लोग इसको दोनों को सेम रूट में ले आते हैं, तो हो गया 2 गुने 2, और 2 गुने 2 मतलब क्या हो गया 4, और 4 का जो हो गया वैल्यू जो हो गया वह हो गया 2। तो हम लोग क्या करेंगे कि √2 का स्क्वायर की बात करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, √2 हम लोग ऐसे भी ध्यान में रखने के लिए करते हैं कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बच गया, सीधा 2। यदि बात कर लिया जाए कि √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा आपका 3, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। √5 का स्क्वायर तो आपका सिंपली क्या होगा 5। ये सब चीज़ समझा दिए, छोटी छोटी बातें हैं जिसको हमको समझना चाहिए। तो सेक स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या हो गया 1/2। इस तरह से और भी थोड़ा सा पूछ ले कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू बताइए। तो क्या होगा कि साइन 45 का वैल्यू क्या हो गया, आप बताइए। साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू, या तो कहिए कि साइन 45 का वैल्यू हो गया 1/√2 का स्क्वायर, और कॉस 45 का भी वैल्यू इतना ही होता है 1/√2 का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा कि 1/2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर तो हम लोग देख लिए 2। फिर क्या हो जाएगा कि 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो 1/2 और 1/2 तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 और ऊपर में हो जाएगा 1 और 1, तो 2/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इन दोनों का वैल्यू जो होगा वह 1 होगा। आप इसको समझ गए होंगे। तो इन सबों का वैल्यू इस तरह का आपका न्यूमेरिकल्स वैल्यू बनाने के लिए काम में आता है। कभी कभार आपको पूछ दे कि 10 स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आप बताइए 10 60 का वैल्यू ध्यान में रखे होंगे √3, और √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स को आप दबा लें। इससे होगा क्या कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो इसकी सूचना आपको तुरंत प्राप्त होगी। धन्यवाद।